खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत से। और यूं लिखा है खुदा के कलाम में, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरफ फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आज जिस चीज़ पर हम सीखेंगे वो ये है खुदा के साथ जुड़े रहना और फलदार रहना। खुदा का कलाम फरमाता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। वो सिर्फ दरख्त नहीं अपने आप को कहता, बल्कि क्या कहता है? हकीकी, यानी रियल ट्री हूँ। जहाँ रियल है तो उसका मतलब वहाँ पे फेक भी है। जहाँ पे हकीकी है तो वहाँ पर झूठ भी है, वहाँ पर गुमराह करने वाले भी हैं। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि क्या हूँ? मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। मैं वो दरख्त हूँ जो क्या है? हकीकी है। और फिर खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, और मेरा बाप बागबान है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल आती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो मुझ में या जो मेरे साथ जुड़ा रहता है वो फल लेकर आता है, वो प्रोड्यूस करता है फ्रूट्स को। और जो उसके साथ जुड़ा नहीं रहता ऑटोमेटिकली वो फल भी लेकर नहीं आता। लेकिन आज जिस पर हम गौर कर रहे हैं वो ये है कि खुदा के साथ जुड़े रहना और फलदार रहना। तो यीशु मसीह कहते हैं, जो डालियां फल लाती हैं उसे खुदा बाप छांटता है ताकि क्या करे? वो ज्यादा फल लाए। तो यीशु मसीह इस तमसील से, इस एग्जाम्पल से हमें सिखाता है कि हकीकी दरख्त या हकीकत जो इस दुनिया को जिस हकीकत की ज़रूरत है वो मैं हूँ, यानी यीशु मसीह खुद हैं। बहुत से नबी आए, बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि हमें खुदा ने भेजा है। मुख्तलिफ ईमान रखने वाले स्टिल आज भी उनको मानने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन वो सब क्या रहे? शिकस्त खुर्दा रहे। मौत ने उन सबको मारा। लेकिन मसीह फरमाते हैं कि मैं क्या हूं? हकीकी हूं, मैं ट्रुथ हूं, मैं सच्चाई हूं, मैं सच्चा वो दरख्त हूं जिसके साथ क्या करने की जरूरत है? जुड़ने की जरूरत है। मैंने कहा जहां पे ट्रुथ होता है वहां पर फिर झूठ भी होता है, और जहां पे हकीकी होता है फिर वहां पे फेक यानी नकली भी होते हैं। तो मसीह क्या कहते हैं कि खुदा किन्हें छांटता है? खुदा किन डालियों का ख्याल करता है? जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और फल लाती हैं। सो क्रिश्चियन लाइफ बेस करती है फलों के ऊपर। अगर क्रिश्चियन लाइफ में फल नहीं, अगर मसीह जिंदगी के अंदर फल नहीं, तो फिर वो आइडियल क्रिश्चियन लाइफ नहीं है। यहाँ जैसी मसीह जिंदगी किसी शख्स की या बाइबल मुकद्दस जिस जिंदगी की तालीम हमें देती है वो जिंदगी हम नहीं गुजार रहे अगर हमारे अंदर फल नहीं है। खुदा का कलाम फरमाता है कि जरूर है कि तुम जो मसीह के हैं
وہ اس کے ساتھ جڑے ہوں اور جو جڑے ہوں پھر وہ پھل بھی لاتے ہوں۔ آگے لکھا ہے اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا کیا ہو، پاک ہو۔ خدا کا کلام فرماتا ہے خدا نے کہا تم اپنے آپ کو پاک کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میں پاک ہوں۔ اور یہاں پہ یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں کہ اب تم اس کلام کے وسیلہ سے، کس کلام کے وسیلہ سے؟ سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ یعنی بائبل مقدس ہمیں راست باز بناتی ہے، ہمیں راست کرتی ہے، ہمیں پاک کرتی ہے، ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم خدا کے حقیقی خدا کے ساتھ پیوستہ ہو سکیں۔ بائبل مقدس ہمیں اس قابل بناتی ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے یسوع نے کہا جو کلام میں نے تم سے کیا ہے وہ کلام تمہیں پاک کرتا ہے، کوئی اور کلام ہمیں پاک نہیں بناتا ہے۔ اور خدا کے معیار تک پہنچنے کے لیے پاکیزگی ضروری ہے۔ اور خداوند فرماتے ہیں کہ میرا کلام تمہیں پاک کرتا ہے، یعنی یہ انجیل جو یسوع مسیح کی ہے، یہ کلام جو ہمارے خدا کا کلام ہے، یہ ہمیں کیا پاک بناتا ہے، ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ پیوستہ ہو سکیں، جڑ سکیں خدا کے ساتھ۔ دوسری آیت میں لکھا ہے وہ پھل لاتی ہیں۔ پھل پروڈیوس کرنا نہایت ضروری ہے۔ جو زندگیاں بے پھل رہتی ہیں وہ زندگیاں آنے والے وقت میں ختم ہو جاتی ہے۔ جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی اور وہ قبر میں رکھے گئے تو جو 12 رسول خدا نے مقرر کیے تھے، کیا اینڈ تک وہ 12 کے 12 خدمت کرتے رہے؟ ان میں سے ایک گر گیا، ایک ہلاک ہو گیا، یہودا اسکریوتی۔ سبب کیا تھا؟ درخت کے پاس گھومنے کا فائدہ نہیں ہے، کلام کو پڑھ کے ڈیوٹیاں کرنا اور واپسی آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے اس کے ساتھ پیوستہ ہونے سے ہم فائدہ مند ہوتے ہیں، یا اس کے ساتھ جڑ جانے سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ اس میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے ساتھ جڑیں گے 100% ہمارا ہی فائدہ ہے۔ خداوند نے 12 چنے، لیکن ایک جو اس کے ساتھ نہ جڑا حقیقی طور پہ، ایک جو یسوع مسیح کے ساتھ مکمل طور سے اس کے ساتھ نہیں جڑا، اس کے کلام پر جس نے مکمل طور سے ایمان نہیں لے کر آیا، توجہ نہیں کی، اس کے کلام پر بھروسہ نہیں کیا، وہ کیا ہوا؟ آگے جا کے ہلاک ہو گیا۔ سبب یہ تھا وہ اپنی زندگی میں پھل نہ لے کے آ سکا، کیونکہ وہ مسیح کے ساتھ اس پیڑ کے، اس درخت کے ساتھ جڑا ہی نہیں، اور وہ کٹ گیا اور پھر کیا ہو گیا؟ سوکھ گیا اور ختم ہو گیا۔ سو پھل پروڈیوس کرنا یہ تب تک ممکن نہیں ہوتا جب تک ہم خداوند کے ساتھ جڑے نہیں رہتے۔ ہم غلطیاں کر سکتے ہیں، ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن خداوند کو چھوڑ دینا، خداوند کو ترک کر دینا، دنیا میں چلے جانا ہماری ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمیں ہلاک نہیں کرتی ہیں، بلکہ خداوند سے کٹ کر دور ہو جانا ہمیں ہلاکت میں لے کر جاتا ہے۔ جب خطا ہو، یہودا کیا کر سکتا تھا؟ وہ واپس آ سکتا تھا مسیح کے پاس۔ اس کو افسوس تو ہوا کہ میں نے غلط کیا، اس کو افسوس تو ہوا کہ میں نے مالک کو، میں نے استاد کو 30 سکوں کے عوض پکڑوا دیا، لیکن اس کا ڈیسیژن غلط تھا۔ اس نے سوچا اب فائدہ نہیں ہے، اور کیا کیا؟
जा कर फांसी ले ली। सो उसके बैड डिसीजन ने उसको हलाकत के अंदर पहुंचा दिया। उसने गलत फैसला लिया। उसने ये फैसला लिया कि अब खत्म, अब जो हट चुका हूं तो इसका मतलब अब खत्म, अब मैं अपने आप को खत्म कर दूं। और जब उसने अपने आप को खत्म किया तो फिर उसकी लाइफ और वो खिदमत, क्योंकि जब खुदावंद ने चुना तो 12 को चुना। बाइबल इस बात की तस्दीक करती है कि खुदावंद ने 12 को चुना। जब खुदावंद ने उन्हें इख्तियार दिया बीमारियों पर, बदरूहों पर और तरह तरह के जाओ तुम बदरूहों को निकालो, बीमारों को अच्छा करो, तो खुदावंद ने सबको इख्तियार दिया। बाइबल इस बात की नफी नहीं करती। बाइबल ऐसा नहीं कहती कि वहां पर यहूदा बदरूहों को ना निकाल सकता था। बाइबल कहीं पर भी ऐसा नहीं कहती। बाइबल ये भी नहीं कहती कि यहूदा के दुआ करने से कोई अच्छा नहीं होता था, बाकी 11 कैसे होता था। सो फर्क क्या हुआ? वो कहां पे रह गया? कट कर सूख गया। वो कायम ना रह सका। कायम रह, जब हम उसके साथ कायम रहते हैं तब भी हम फल लेकर आते हैं। अगर हम कोई भी बीज जमीन में बोते हैं तो फौरी उसका फल हमें नहीं मिलता। कुछ साल लगते हैं, कुछ टाइम लगता है, कुछ अरसा होता है, उसके बाद वो हमें फल देना शुरू करता है। कई बार हम सोचते हैं कि आज मैंने तौबा कर ली, अब कल मुर्दे जिंदा हों। बाइबल कहती है ये एक अमल है। मसीह क्रिश्चियन लाइफ एक प्रोसेस है जिसमें से खुदा हमें लेकर जाता है। इसमें हमारा फेथ टेस्ट होता है, हमारे सेंसेस, मतलब खुदा हमें ऊपर से लेके नीचे तक परखता है। और जो कामयाब होते हैं फिर वो फल भी लेकर आते हैं। जो इस प्रोसेस में से बखूबी गुजर जाते हैं वो बहुत फल लेकर आते हैं। और अगर हम बाकी 11 की जिंदगियों को देखें तो बाइबल भी बयान करती है और तारीख भी बयान करती है कि इन 11 लोगों ने आगे जाके दुनिया को तब्दील कर दिया। 12वां भी इन्हीं के जरिए से चुना गया था। 12वें को फिर यहूदा की जगह शागिर्दों ने ही चुना था। तो क्या किया इन 11 ने? दुनिया को बदल के रख दिया, तारीख को बदल के रख दिया। रीजन क्या था? वो मसीह के साथ जुड़े रहे, पवित्र रहे, उससे हटे नहीं, टूटे नहीं, बिखरे नहीं, खत्म नहीं हो गए। वो कायम रहे और फल लेकर आते रहे, वो बढ़ते रहे। फिर खुदा उन्हें तरक्की देता गया उस काम के लिए जिस काम को करने के लिए यीशु मसीह ने उन्हें चुना था। फिर खुदा ने उन्हें खूब अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। वो फल लेकर आए क्योंकि वो कायम रहे। सो फल प्रोड्यूस करने के लिए या फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मसीह के साथ कायम रहना निहायत जरूरी है। आगे लिखा है, हम वापसी आएंगे 3री आयत पे। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है क्या हो? पाक हो। अब ये जो कलाम खुदा हमसे करता है, यहाँ ये जो बाइबल खुदा ने हमें तहरीर करके हमारी रहनुमाई के लिए हमें दी है, खुदावंद फरमाता है यही वो किताब है, यही वो कलाम है जिसके सबब से हम क्या करते हैं? पाकीज़गी को पाते हैं, हम पाक होते हैं। ये हमें सिखाती है कि हमें क्या करना है, ये हमें बताती है कि हमें क्या करना है। ये बाइबल हमें रोजमर्रा अपनी जिंदगी के अंदर जिंदगी को बसर करने के लिए हमारी रहनुमाई करती है खुदा के मयार के मुताबिक। इसीलिए मसीह कहते हैं कि जो कलाम मैंने तुमसे किया है वो तुम्हें पाक करता है। ये कलाम हमें पाक करता है, ये कलाम हमें रास्तबाज बनाता है कि हम खुदावंद की मयार के मुताबिक उसके साथ कायम रह सकें। और आगे लिखा है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती है,
इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते हो। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यीशु मसीह ने क्लियर कट क्रिश्चियंस को कह दिया है। मैं यहाँ पे क्रिश्चियंस लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये कलाम यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कर रहे हैं, उनसे कर रहे हैं जो ईमान ला चुके हैं। उनसे क्या कहते हैं? मैं तुमसे कहता हूँ, यूं लिखा है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ, क्लियर, यीशु मसीह ने क्लियर बात की है, कोई तमसील नहीं की। यहाँ पे कोई ऐसी मिसाल हमें दे के नहीं समझाया कि हमें समझ ही ना आया, या कोई ऐसी तमसील बोल दी हो कि हमें समझ ही ना आए, बल्कि क्लियर लफ्ज से उसने कहा है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। सोच लो क्या करना है, क्योंकि खुदावंद फरमाते हैं कि तुम मुझसे जुदा होकर तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर हम उसके साथ जुड़े रहें, उसके साथ बने रहें, तो फिर मसीह फरमाते हैं, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो। पहले क्या कहता है कि अगर तुम मुझसे जुदा होगे तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पर 7वीं आयत में कहता है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो, वो हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब डिफरेंस देख रहे हैं, एक ऐसी डाली जो खुदावन के साथ जुड़ी हुई है, जो कायम है, और एक ऐसी जो कायम नहीं है। जो कायम नहीं है, खुदावंद उससे कहता है कि तू कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन जो कायम है, खुदावंद उससे कहता है मांग जो तुझे चाहिए वो तेरे लिए हो जाएगा। इस फेथ के प्रोसेस में से जब हम गुजरते हैं, जब इस कलाम को हम रोज अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं, इसे अपने लबों पर लेकर आते हैं, बोलते हैं, तो फिर खुदावंद इस कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगियों को चेंज करता है, बदलता है, हमें काबिल बनाता है। हम खुद से इस काबिलियत को रखते नहीं है कि हम खुदा के साथ जुड़ सकें, लेकिन यीशु मसीह के कदमों में आने से वो हमें इस काबिल बनाता है कि हम उसकी डालियां कहला सकें। हम खुद से इस काबिल नहीं हैं, लेकिन जब हम उसे सरेंडर करते हैं, उसके हुजूर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो फिर वो हमें अपनी डालियां बनाता है और हमारी जिंदगियों को फलदार बनाता है। और आगे लिखा है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। कहता है, लोग कैसे जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो? अगर तुम में फल होंगे तो। तुम तभी मेरे शागिर्द ठहर सकते हो अगर तुम्हारी जिंदगियों के अंदर फल होंगे। अगर हम किसी को मसीह के बारे में बता सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर हम किसी ज़िंदगी को बचा सकते हैं तो हमें ज़रूर उसे बचाना चाहिए। यही फल हैं जिन फलों की बात यीशु मसीह कहता है। वो फल क्या है? रूहों को बचाना, जिंदगियों को सेव करना, बीमारों को अच्छा करना, और जो शैतान के हाथों से दुख उठाते हैं, बदरू गिरफ्तार हैं, उन्हें आजाद कराना। खुदावंद फरमाता है, ये फल मेरे शागिर्दों के फल हैं। जो मेरा शागिर्द है उसमें फल नजर आते हैं। वो कहता है, तब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे अगर फल लेकर आओगे, कायम रहोगे, फ्रूट को प्रोड्यूस करोगे, तो मेरे शागिर्द ठहरोगे। और इस प्रोसेस का आगाज खुदावंद के कदमों में बैठ के होता है। ये ग्रेस, ये ब्लेसिंग, ये अनॉइंटिंग उसके कदमों में बैठकर हमें मिलती है। जितना वक्त
ہم اس کی حضوری میں گزارتے ہیں خدا اتنا ہمیں بھرتا ہے۔ اور مسیح صاف صاف کہتے ہیں کہ میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے، اس نے ہمیں بچایا ہی اسی لیے ہے۔ اگر آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہی ایک مقصد ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آج چرچ کلیسیاں خدا نے قائم کی ہے تو یہی ایک مقصد ہے، بھلے کلیسیا اپنی مرضی سے جو مرضی کرے، لیکن خدا کا جلال کس سے ہے کہ کلیسیاں شاگرد خداوند کے پھل لے کر آئیں۔ وہ چرچ، وہ کلیسیاں جو خدا نے قائم کی ہیں، وہ پھل لے کر آئیں، پھلوں کو پروڈیوس کرے۔ اسی سے باپ کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے باپ نے ہمیں بچایا ہے، اسی لیے اس نے یسوع مسیح کو بھیجا ہے، اسی لیے یسوع مسیح نے صلیب اٹھائی ہے، اسی لیے یسوع مسیح نے ہماری خاطر قربانی دی ہے، تاکہ باپ کا جلال ظاہر ہو کہ ہم اس کے حقیقی شاگرد بنیں اور پھل لے کر آئیں۔ کیونکہ یہی ایک ایسا راستہ ہے جس پر چل کر مسیح نے ہمیں بچایا اور اب ہمیں دنیا کو بچانا ہے، لوگوں کو بچانا ہے، ان لوگوں کو جو اب تک مسیح کے پاس نہیں آئے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے تب بھی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔